कभी सोचा है कि कुछ लोग 80 की उम्र में भी एकदम शार्प होते हैं और कुछ 65 में ही नाम भूलने लगते हैं? जानते हैं इसका जवाब कहाँ छिपा हो सकता है? हमारी खाने की प्लेट में। जी हाँ, खासकर उन सब्जियों में जो हम रोज खाते हैं। तो आज चलिए पता लगाते हैं कि 60 के बाद कौन सी सब्जियां दिमाग की दोस्त हैं और कौन सी धोखेबाज दुश्मन। हम सबके साथ होता है ना? किसी का नाम जुबान पर आकर अटक जाता है या कमरे में जाके सोचते हैं, अरे मैं यहाँ आया क्यों था? ये जो छोटी छोटी भूलें हैं ना, जो कभी कभी हमें डरा देती हैं, ये सिर्फ बढ़ती उम्र का टैग नहीं है। ये समझिए हमारे दिमाग की खामोश आवाजें हैं जो मदद के लिए पुकार रही हैं। और इसका कारण, जैसा मैंने कहा, हमारी प्लेट में ही छिपा हो सकता है। बिल्कुल, जो हम हर दिन खाते हैं वही हमारी याददाश्त और सोचने की शक्ति को या तो मजबूत बनाता है या फिर कमजोर करता है। तो चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो ये सुनना आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर 60 के बाद हमारे दिमाग में होता क्या है। होता ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे दिमाग की जो नेचुरल शील्ड है, जो खुद को बचाने की ताकत है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। और इस कमजोरी के पीछे हैं दो खामोश दुश्मन। पहला है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। समझिए शरीर के अंदर एक तरह की जंग लग रही है। और दूसरा है इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन। ये दोनों मिलकर हमारे दिमाग की कोशिकाओं पर ठीक वैसे ही हमला करते हैं जैसे किसी मजबूत किले की दीवारों में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगे। इसे कहानी से समझते हैं। मारिया 67 साल की थी। वो बताती थी कि बात करते करते वो बीच में ही खो जाती थी। जो बातें कभी उनकी मुट्ठी में होती थीं, वो फिसलने लगी थीं। सोचिए ये कितना डरावना एहसास होगा। ऐसा लगना जैसे अपनी पहचान ही धीरे धीरे मिट रही हो। लेकिन कहानी का अंत यहां नहीं होता। यहां एक उम्मीद की किरण है। मारिया ने हार नहीं मानी और उन्होंने पाया कि दिमाग को वापस पाने का रास्ता कहीं और नहीं बल्कि उनकी अपनी रसोई में, उनकी प्लेट में छुपा था। और बस यही तो हमें आज समझना है। तो अब आते हैं उस चौंकाने वाली बात पर जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। क्या होगा अगर मैं कहूं कि कुछ सब्जियां जिन्हें हम हेल्दी समझकर सालों से खा रहे हैं, वो असल में हमारी याददाश्त को चुपके से नुकसान पहुंचा रही हैं। चलिए मिलते हैं इन धोखेबाज सब्जियों से। लिस्ट में पहला नाम है अमेरिकन लेटूस, जिसे हम आइसबर्ग लेटूस भी कहते हैं। सलाद में खूब दिखता है ना? लेकिन सच ये है कि ये रंगीन कागज जैसा है। इसमें पोषक तत्व लगभग 0 होते हैं। मतलब ये पेट तो भरता है पर दिमाग को भूखा रखता है। सोचिए हम प्लेट में वो कीमती जगह बर्बाद कर रहे हैं जहां दिमाग को पोषण देने वाली कोई चीज हो सकती थी। दूसरा खतरा उन सब्जियों से है जो केमिकल वाली खादों से उगाई जाती हैं। देखने में तो एकदम ताजा और बढ़िया लगती हैं, पर उनमें हानिकारक आर्टिफिशियल नाइट्रेट्स हो सकते हैं। और ये केमिकल्स करते क्या हैं? ये हमारे दिमाग तक जाने वाले खून के रास्ते में रुकावट पैदा कर सकते हैं, जिससे दिमाग को जरूरी ऑक्सीजन और पोषण ही नहीं मिल पाता। और ये बात कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से लगाइए। स्टडी में पता चला कि जो लोग ऐसी केमिकल वाली सब्जियां ज्यादा खाते हैं, उनमें याददाश्त कमजोर होने का खतरा 23% तक बढ़ जाता है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और हमारी लिस्ट में तीसरा धोखेबाज ग्रुप है नाइट शेड सब्जियों का। इसमें आते हैं बैगन, टमाटर, शिमला मिर्च जैसी चीजें। इनमें सोलानिन नाम का एक कंपाउंड होता है। अब ये हर किसी को नुकसान नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों में, खासकर 60 के बाद, ये दिमाग में सूजन पैदा कर सकता है। स्टडीज में ये भी देखा गया कि जब करीब 17% बुजुर्गों ने इन्हें खाना कम किया तो उनकी मेंटल क्लैरिटी में सुधार हुआ। अच्छा, तो अब हमने दुश्मनों की पहचान तो कर ली। अब बारी है अपने दिमाग के असली हीरो, असली रक्षकों से मिलने की। ये वो कमाल की सब्जियां हैं जो न सिर्फ दिमागी गिरावट से बचाती हैं, बल्कि उसे दोबारा मजबूत बनाने में भी मदद करती हैं। तो हमारे सुपर हीरोज की लिस्ट में सबसे पहले हैं गहरे हरे पत्तेदार साग, पालक, केल, अरुगुला। अरे ये सिर्फ सब्जियां नहीं हैं, ये तो कुदरत की बनी बनाई लैब हैं। इनमें ल्यूटीन, फोलेट और विटामिन के जैसे पोषक तत्व भरे पड़े हैं जो हमारे दिमाग को नई सेल्स और कनेक्शंस बनाने में मदद करते हैं। और इसका असर कितना जबरदस्त है, जरा ये सुनिए। एक स्टडी बताती है कि रोज इन हरी सब्जियों को खाने से दिमागी गिरावट को 11 साल तक धीमा किया जा सकता है।
11 साल। सोचिए, प्लेट में बस एक छोटा सा बदलाव और दिमागी उम्र में 11 साल का फायदा। हमारे अगले हीरो हैं ब्रोकली और फूलगोभी। इनके अंदर एक सुपर पावर है जिसका नाम है सल्फोराफेन। ये हमारे दिमाग के लिए एक क्लीनिंग क्रू की तरह काम करता है। ये जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है और सूजन को कम करता है। और इतना ही नहीं, ये एक ऐसे खास प्रोटीन को भी बूस्ट करता है जिसे दिमाग की जवानी का हार्मोन भी कहते हैं। और हमारा तीसरा हीरो है चुकंदर। अब इसमें भी नाइट्रेट्स होते हैं, लेकिन ये वो केमिकल वाले खतरनाक नाइट्रेट्स नहीं, बल्कि कुदरती और फायदेमंद वाले हैं। ये शरीर में जाकर दिमाग तक खून पहुंचाने वाली नसों को खोल देते हैं, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन और पोषण पहुंचता है। एक यूनिवर्सिटी की स्टडी ने भी ये साबित किया है कि चुकंदर खाने से बुजुर्गों की सोचने समझने की शक्ति में काफी सुधार आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये बातें सिर्फ किताबी हैं? नहीं, चलिए एक असली कहानी सुनते हैं जो साबित करती है कि ये सब सच में काम करता है। ये कहानी है कार्लोस की, जो 72 साल के थे और भूलने की परेशानी से बहुत जूझ रहे थे। तो कार्लोस ने क्या किया? उन्होंने बस 3 छोटे-छोटे बदलाव किए। पहला, अपने सलाद से अमेरिकन लेट्यूस हटाकर पालक और अरुगीला डालना शुरू किया। दूसरा, हफ्ते में 3 बार ब्रोकोली खाना शुरू किया। और तीसरा, चुकंदर को अपनी डाइट में शामिल किया, कभी जूस के रूप में तो कभी सब्जी के रूप में। देखिए कितने आसान बदलाव हैं। और नतीजा? सिर्फ 2 महीनों में कार्लोस की याददाश्त में फर्क दिखने लगा। वो अपने पोते पोतियों के नाम फिर से याद रखने लगे। और एक दिन तो कमाल ही हो गया, जब उन्होंने अपनी बेटी को एक किताब की पूरी कहानी डिटेल में सुनाई तो उनकी बेटी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, पापा आप वापस आ गए। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सही खाना हमारे दिमाग को नई जिंदगी दे सकता है। तो देखिए, अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। जानकारी तो मिल गई, पर अगर उसे इस्तेमाल न किया जाए तो वो बेकार है। तो अब सवाल यह है कि हमारा पहला कदम क्या होगा? शुरुआत करने के लिए कुछ बहुत ही आसान आइडियाज हैं। अपने सैंडविच में आइसबर्ग लेट्यूस की जगह पालक के पत्ते रखिए। सुबह के जूस या सलाद में मुट्ठी भर अरुगुला डाल लीजिए। हफ्ते में बस 3 बार ब्रोकली या फूल गोभी को साइड डिश बना लीजिए। या फिर रोज थोड़ा सा बस 150 ml चुकंदर का जूस पीना शुरू कीजिए। और हाँ, अगर हो सके तो केमिकल से बचने के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां चुनें। ये अपने भविष्य के लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट समझिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा हर मील, हमारा हर भोजन एक मौका है, एक चुनाव है। हमारा हर निवाला एक वोट की तरह है, जो ये तय करता है कि हम आने वाले सालों में कैसा जीवन चाहते हैं। एक ऐसा जिसमें यादें धुंधली पड़ जाएं, या फिर एक ऐसा जिसमें दिमाग तेज और जिंदा दिल बना रहे। तो अब जब ये सब बातें पता चल गई हैं, तो सवाल ये है कि पहला बदलाव क्या होगा? क्या सलाद में पालक आएगा या प्लेट में ब्रोकोली को जगह मिलेगी? ये एक छोटा सा फैसला आने वाले कल को पूरी तरह से बदल सकता है। और यकीन मानिए, इसके लिए आपका दिमाग आपको थैंक यू जरूर कहेगा। हमेशा याद रखिए, उम्र बढ़ने के साथ अनुभव बढ़ता है, कमजोरी नहीं। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार को प्रेरणा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बुजुर्ग प्रेरणा के साथ। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोचक महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहें और आपका जीवन सुखी बना सकें।